जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि फोर प्ले क्या होता है और सेक्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्स का मतलब क्या होता है। देखिए भैया, संबंध बनाना, सहवास करना, यौन संबंध बनाना, ये सब क्या कहलाता है? तो सेक्स कहलाता है। अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए ध्यान से समझिए। देखिए, अलग अलग जेंडर के साथ शारीरिक संबंध बनाना, यानी अलग अलग जेंडर के साथ जब शारीरिक संबंध बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो सेक्स का मतलब होता है। अब जेंडर का मतलब क्या होता है? तो ध्यान समझिए। आपके पास आधार कार्ड होगा। देखिए, जौने पुरुष का आधार कार्ड रहेगा तो उसका जेंडर क्या लिखा जाता है? देखिए, अगर पुरुष है तो उसका जेंडर क्या होता है? मेल होता है। लेकिन जिस महिला के पास आधार कार्ड होगा उसका जेंडर क्या होता है? तो फीमेल होता है। तो आप लोग देख सकते हैं आधार कार्ड पे लिखा रहेगा ना कि जेंडर, यानी क्या होता है? अगर पुरुष रहेगा तो मेल लिखा रहेगा और महिला रहेगी तो फीमेल लिखा रहेगा। तो देखिए, जब पुरुष और महिला यानी क्या हो गए? अलग अलग जेंडर के हो गए। अब पुरुष के पास जो रहता है वो महिला के पास नहीं रहता, जैसे समझिए। अब पुरुष के पास क्या होता है? तो पेनिस होता है और टेस्टिस होता है। टेस्टिस में क्या बनता है? तो स्पर्म बनता है। और देखिए, महिला के पास क्या होता है बाबू? वेजाइना। क्या होता है? वेजाइना होता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो संबंध बनाया जाता है। लेकिन देखिए, ओवरी में क्या होता है? तो अंडा होता है। और ये अंडा क्या करता है? जब पाक जाता है तो फिलिपियन ट्यूब में इंतजार करता है। अब जब इधर से स्पर्म जाता है ना, ये दोनों क्या करते हैं? एक साथ मिल जाते हैं। तो जैसे मिलते हैं तो बच्चे का फर्टिलाइजेशन होता है। यानी एक क्या है? पुरुष के पास पेनिस है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनता है टेस्टिस में, और महिला के पास क्या होता है? ओवरी होता है, इसमें अंडा बनता है। तो जब मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं ना, तब क्या होता है? एक बच्चे का जन्म होता है। तो ही बता रहा है कि जब अलग अलग जेंडर यानी जब पुरुष और महिला शारीरिक संबंध बनाते हैं वो क्या होता है भैया? सेक्स का मतलब होता है। देखिए, खाली पुरुष और महिला में नहीं, हर एक जीव जंतु में, गाय में, कुत्ता में, भैंस में, बकरी में, सब में क्या होता है? एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। अब वो सब जैसे संबंध बनाते हैं ना, तब क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। इतना आपको समझ गया? अब ध्यान से देखिए, जिसके फलस्वरूप संतान का क्या होता है? सुख प्राप्त होता है और उनका नस्ल क्या होता है? आगे जाता है। एक चीज़ समझिए, अब मान लीजिए कोई लड़का है और किसी लड़की से शादी करने वाला है। अगर लड़की को बोल दिया जाएगा ये लड़की कभी माँ नहीं बन सकती, क्या लड़का शादी करेगा? कभी नहीं करेगा। अगर लड़की को बोल दिया जाएगा ये कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकता, तो लड़की शादी नहीं करेगी। यानी सेक्स का मतलब ही होता है कि संतान का उत्पत्ति करना, और जैसे संतान का उत्पत्ति होता है तो उसका नस्ल क्या होता है? आगे जाता है। अगर दोनों में से अगर कोई संतान का सुख नहीं पा सकता है तो छुट्टा होता, कहता है सब हम इसको नहीं रखेंगे। लड़की कहेगी हम लड़का को नहीं रखेंगे, लड़का कहेगा हम लड़की को नहीं रखेंगे। यानी जब तक संतान का उत्पत्ति नहीं हो सकता है, सुख नहीं मिल सकता है, तब तक सेक्स का मतलब कुछ नहीं होता है। तो शादी विवाह कहाँ होता है? यानी सेक्स करने के द्वारा ही क्या होता है? तो संतान का उत्पत्ति होता है और उनका जो पीढ़ी होता है, जो नस्ल होता है, जो खानदान होता है, उनका आगे जाता है। अब देखिएगा ना, हमारे देहात में अगर जिसके पास बच्चा नहीं रहेगा ना, उसके सब बोलते हैं निसंतानी, यानी उसके पास कोई संतान नहीं है। तो जब लोग उससे बोलते हैं ना, उससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। यानी उसके पास क्या भैया? बच्चा नहीं है। तो जब बच्चा नहीं है तो उसका मन भी क्या होता है? उदास होता है। तो सेक्स का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, संबंध को बनाते हैं, तो उनका बच्चा यानी एक नया संतान होता है और उनके नस्ल को क्या करता है? आगे लेके जाता है। और यही होता है भैया सेक्स का मतलब। समझ गया? अब देखिए, अब हम समझते हैं कि फोर प्ले क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, संबंध बनाने से पहले कपल्स के बीच में सेक्सुअल व्यवहार होता है। और देखिए, जैसे मिलते हैं ना तो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होते हैं? तैयार होते हैं। अब इसके विषय में थोड़ा समझिए कि फोर प्ले होता क्या है। देखिए, संबंध बनाने से पहले जब दो कपल्स आपस में मिलते हैं, अब जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, अब कोनो को फंसैले, अब फोन करेंगे हेलो थोड़ा जल्दी से आ जाओ, तो अभी लड़का खुशी में आज तरीके माँ बाप का बात नहीं मानेगा, खुशी में उठ जाएगा, तुरंत नहाएगा, पैंट पहनेगा, चश्मा लगाएगा, टोपी लगाएगा, टीनैया हीरो बन जाएगा, ऐसे बटन खोल देगा। अब खूब बढ़िया से क्या करेगा? एकदम चलेगा, खूब गाना गाएगा, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। अब कहेगा अब चल रहे हैं, तुरंत क्या होता है? मिलता है। देखिए,
क्या हुआ भैया, दो कपल्स आपस में मिल रहे हैं, तो जब दो कपल्स आपस में मिलते हैं तो सेक्सुअल क्या होता है, व्यवहार होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर प्ले बोलते हैं। यानी सेक्स करने से पहले जो उन लोगों में व्यवहार होता है, जैसे भैया किसी भी तरह का व्यवहार कर सकता है, उससे अधिक प्यार कर सकता है, खाना खिला सकता है, यानी कुछ भी उसके साथ कर सकता है, यानी सेक्स नहीं करेगा उससे पहले का जो व्यवहार होता है। जैसे बेचारा खूब बढ़िया से गाना गा रहा था कि मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे, अब जब मिल जाएगा तो खूब खुश हो जाएगा, तो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं फोर प्ले। यानी संबंध बनाने से पहले जब दो लोग आपस में मिलते हैं और सेक्सुअल व्यवहार होता है, और उसी व्यवहार को हम क्या बोलते हैं, फोर प्ले बोलते हैं। देखिए सेक्स से पहले ये सब होता है, जैसे देखिए शारीरिक मानसिक रूप से क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं, यानी सेक्स करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो सेक्स करने से पहले ये सब जो प्रक्रिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले बोलते हैं। यहाँ लड़का क्या हो गया भैया, बड़ी खुशी से जा रहा है। इतना आपको समझ आ गया कि फोर प्ले क्या होता है। अब देखिए संबंध बनाने में क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है जिसे हम बोलते हैं डोपामाइन। यानी संबंध जब बनेगा ना तो एक हार्मोन्स होता है जिसे हम बोलते हैं डोपामाइन। इसका काम क्या होता है, देखिए ये आनंद को महसूस करवाता है। देखिए जब भी मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनका जो मन होता है ना, बड़ी ज़्यादा खुश होता है। तो खुश काहे रहता है, ये डोपामाइन हार्मोन्स क्या करता है, उन लोगों को खुश करवा देता है। अब ये होता कहाँ है, देखिए एड्रिनल ग्रंथ यानी अधिवृक्क। अब देखिए यहाँ किडनी है ना, अब किडनी के ऊपर देखिएगा दोस्तों भाला लगा है, ये भाला को हम क्या बोलते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथ यानी अधिवृक्क बोलते हैं। तो यही अधिवृक्क से क्या होता है, डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होता है। अब जैसे रिलीज होता है तो संबंध बनाया जाता है, तब आपको क्या होता है, आनंद का महसूस होता है। अगर डोपामाइन नहीं रहेगा ना तो आप खुश नहीं रह पाएंगे, यानी जब सेक्स करने के लिए जाएगा तो आपका मन बहुत चंचल रहेगा, आप खुश नहीं रह सकते हैं। तो खुश कौन करवाता है, ये डोपामाइन जो हार्मोन्स होता है, यह क्या करता है, सेक्स के समय आपको आनंद दिलवाता है। तो कहाँ से निकलता है, तो एड्रिनल ग्रंथ यानी अधिवृक्क से। इतना आपको समझ गया। अब हम ये समझते हैं कि फोर प्ले हम कैसे करें। देखिए हाथ को हाथ में लेकर गर्दन पर हाथ को रख के और किस करके, देखिए जैसे आप मिलते हैं ना तो हाथ में हाथ रखे, जैसे समझिए एक मेल और एक फीमेल, हाथ को हाथ में आप रगड़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले कर सकते हैं। देखिए गर्दन पर हाथ रखे यानी गर्दन पे हाथ रखा जाता है और किस किया जाता है, तो ये सब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं फोर प्ले। यानी इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं कि फोर प्ले हम कर सकते हैं। तो यही सब क्या होता है, तो ये सब क्या होता है भैया, तो यानी सेक्स के पहले ये सब क्रिया लोग करते हैं, और यही सब क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले बोलते हैं। समझ में आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्स का मतलब क्या होता है और फोर प्ले क्या होता है, संबंध बनाने में कौन सा हार्मोन्स काम करता है, और कैसे एक बच्चे का जन्म होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।